अस्सलाम वालेकुम आतिफ, क्या हाल है आपका? यार ठीक हो? खैरियत से हो? आप खैरियत से हो गए यार? अभी पता है क्या करना है? सबसे पहले आपने जो है ना, एक न्यू फोल्डर बना लेना है। ठीक है। न्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाके ना आपने सीएमडी लिखना है। सीएमडी टाइप करना है और आपने फिर क्या करना है? वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करना है, पाइथन। और फिर -MVNV। और फिर आपने इन्वायरमेंट का नाम लिखना है। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट का नाम लिख लिया, माई वी एन वी। ठीक है, तो आपने माई वी एन वी क्लिक करना है, एंटर कर लेना है। कहाँ तक? ये जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। और मैं तब तक क्या करता हूँ, बाकी जो कोड है बेसिक चैटबॉट्स का। आ, यार आई थिंक सो दिस वन आई थिंक। ये वॉइस ब्रिज एप्लीकेशन ये दूसरी हैं। क्रॉप राइट। आई थिंक ये और है। और बेसिक चैटबॉट जी, यहाँ पर बेसिक एक चैटबॉट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसकी कंट्रोल करके कॉपी और कॉपी कॉपी, यस। मैं इनके जो है ना, पहले मैं इनको रन करके देख लेता हूँ क्या है इसके अंदर। CMD। और फिर जो सा है, CMD के अंदर ओपन कर लिया इसको, फिर इसको फोल्ड आउट कर लिया। और फिर इनको जो है डिफरेंट फाइल्स को रन कर लिया। अभी डिफरेंट फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं, जिनको मैं पहले रन करके देख लेता हूँ कौन सी फाइल है। स्ट्रीमलेट का कोड पड़ा हुआ है। स्ट्रीमलेट का जो कोड है ना, स्ट्रीमलेट यूआई यूज होती है। ये आई थिंक इसके अंदर फ्लास्क पड़ी हुई है, यस, इसके अंदर फ्लास्क पड़ी हुई है। ऐप.py के अंदर चैटबॉट के अंदर जो सा है हमारे पास। मैं ये सारा कोड भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किधर किधर कोड यूज हो रहा है, इसलिए स्ट्रीमलेट है। ठीक है। सो ये मैं करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को। ये सारे कोड को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ? ओके ओके, वेट, इसको मैं क्या कर लेता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अभी जो हम लोगों ने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था ना, तो इसको ये यहाँ पर जो है ना वो VNV वगैरह हो गया ये। ठीक है। तो अभी क्या करना है, एनवायरनमेंट के अंदर जाने के लिए माई VNV लिखना है। और फिर बैकस्लैश दबाना है, और फिर जो सा है आपने मल्टीपल जो इसके स्क्रिप्ट्स, और फिर जो से आगे एक्टिवेट। सो अभी यहाँ पे देखिए आप, माई VNV लिखा हुआ आगे, हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखा हुआ आगे, नेम लिखा हुआ आगे। तो सर हम लोग क्या करेंगे, इसको कोड आर्ट के अंदर ओपन कर लेंगे। और सॉरी, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों ने ये बनाया है फोल्डर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को। फोल्डर के अंदर ये फाइल्स, डिफरेंट जो फाइल्स है, इनको प्लेस कर ला देता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने ग्रोक API यूज़ करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, सो गूगल पे जाके आपने लिखना है ग्रोक मोबाइल, ग्रोक API। आप जैसे लिखेंगे ग्रोक API लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ग्रोक API जैसे ही लिखेंगे तो गूगल सर्च के अंदर ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऐप की API की इस पे जाना है। और जैसे ही आप API की पे जाएंगे, तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर जाके क्रिएट एक API बनानी है। और API का नाम कोई भी रख लीजिएगा। लेट्स सपोज करें मैं टेस्ट रख लेता हूँ। टेस्ट, बल्कि ग्रोक, चैट ग्रोक रख लेता हूँ। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। तो ये मुझे जो सा है एक API की दे देगा। API की आपने क्या करनी है, नोटपैड या किसी के अंदर भी जाके आपने फिलहाल अपने पास रख लेनी है। सो मेरे पास ये सारा कुछ है, तो उसको मैं रिमूव करके यहाँ पर API की डाल देता हूँ। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, API की डाल दे दी है आपने, फिर आपने क्या करना है जी जनाबे वाला, यहाँ पर ये आपका फोल्डर है, आपके अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। ENV फाइल के अंदर जो से आपकी चैट ग्रोक API यूज़ होगी। पाइनकोन की यूज़ अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वेक्टर डेटाबेस नहीं बना रहे। हम लोग डायरेक्टली जो है उसके अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो पाइनकोन की जरूरत नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, चैटबॉट के अंदर जाना है। और फिर रिक्वायरमेंट डॉट टी रिक्वायरमेंट टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, पाइथन डॉट env, लैंगचेन ग्रॉक ग्रॉक रिक्वेस्ट स्ट्रीमलेट और फ्लैश। फ्लास्क आप यूज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फ्लास्क इसके अंदर यूज़ नहीं हो रही है, हम लोग स्ट्रीमलाइट यूज़ कर रहे हैं। सो ये चीज़ें आ गई। फिर आपने क्या करना है, टर्मिनल ओपन कर लेना है इसका। और टर्मिनल जैसे ही ओपन करेंगे, तो आपने क्या करना है, लिखना है पाइथन आर, रीड कर लेगा, ताकि फिर किसको रीड करना है उसमें, पाइथन रिक्वायरमेंट पिप, सॉरी पिप, सॉरी हम लोग रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट। और फिर हम लोग फोल्डर का जो फाइल है, फाइल का नाम लिख लेंगे। जो फाइल है हमारी वो टेक्स्ट डॉट रिक्वायरमेंट डॉट TXT है। तो आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी इसकी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है। तब तक ये रन होता है, तो हम लोग जो है आप तब तक हम लोग उसके कोड को समझते हैं। अच्छा, इसके कोड के अंदर ये तब तक जो है ना फाइल्स जो है वो सेव कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा,
बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, हम लोगों ने लैंगचंस के अंदर जो लैंगचन कोर जो लाइब्रेरी हम लोगों ने इंस्टॉल की थी, उसके अंदर से प्रॉम्प्ट्स हम लोगों ने निकाली और उसको यूज़ किया, उसके अंदर इंपोर्ट किया क्या, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ किया। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के भी यूजेज का बताता हूँ। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ यूज़ होती है कि भाई आपका को चैटबॉट होता है किस पर्पज़ के लिए, ठीक है, आप किस पर्पज़ के लिए चैटबॉट को यूज़ कर रहे हो। फिर आपने लैंगचन ग्रोक को यूज़ किया, तो लैंगचन ग्रोक को इसलिए आपने यूज़ किया कि आपने ग्रोक एपीआई यूज़ कर रहे हो ना, इस वजह से चैट ग्रोक करेंगे आप लोग। सो अगर ओपन एआई यूज़ करें तो लैंगचन ओपन एआई, और फिर ओपन चैट ओपन एआई, सो वो सर हम लोग यूज़ करेंगे। अगर जेमिनाई यूज़ करो तो जेमिनाई के लिए चैट जनरेटिव एआई, उसमें चैट जनरेटिव एआई समथिंग उसका है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट डीएनवी और इम्पोर्ट लोड डॉट एनवी, फिर इम्पोर्ट ओएस, इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एसएसटी, और फिर फ्रॉम डे टाइम एंड इम्पोर्ट डे टाइम। ओके, ये चीज़ें आपने इंपोर्ट कर ली। फिर आपने क्या किया, सबसे पहले ये आपने बेसिक लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट कर ली। फिर आपने क्या किया, आपने ENV एनवायरनमेंट जो है वेरिएबल्स उनको लोड कर लिया अपने पास। ठीक है, फिर आपने अपना एक मेथड बनाया, जिसे फंक्शन कहते हैं, फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया चैट मॉडल को। ठीक है, तो जिसके अंदर चैट ग्रोक के अंदर हम लोग मॉडल देख रहे हैं, मॉडल का नाम क्या है, लामा 3.3 770 बी स्टाइल टेम्परेचर और 0.7। ठीक है, तो आप लोगों ने टेम्परेचर सेट कर लिया, आप 0.7 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर जो ऐसा किया हुआ है कि आप जो से टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर जो होता है वो बताता है कि आपका आंसर कितना क्रिएटिव होगा और कितने एल्यूसिनेशन क्रिएट करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 0.5 इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप लोग जितना कर सकते हो। फिर हम लोगों ने ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज किया था लॉन्ग लैंगचेन कोर के अंदर से। तो लैंगचेन कोर के अंदर से हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज किया, तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया, इनपुट वेरिएबल। तो इनपुट वेरिएबल का मतलब होता है कि कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हो। तो टेम्पलेट आपने बस डिफाइन कर लिया कि आपका चैटबॉट का पर्पस क्या है। What is the purpose of your chatbot? You are helpful as an answer the question best you can. If you don't know, say I don't know. फिर आपने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के बाद आपने टेम्पलेट डिफाइन कर लिया कि वो आप इनपुट दोगे, फिर आंसर जो है वो ट्रिपलेट कोड के अंदर आपने वो कर लिया, क्लोज कर लिया इसका, यहाँ पे आंसर होगा। फिर आपने क्या किया कि चैट विद ग्रोक को जो है ना, उसको मॉडल को इनिशियलाइज कर लिया, जैसे आप क्लासेस वगैरह लेते हो इसी तरह आपने इसको भी इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, फिर प्रॉम्प्ट लिख लिया, प्रॉम्प्ट क्या क्या ले रहा है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट कर लिया। इनपुट क्या है भाई, यूजर का जो इनपुट है वही हमारा इनपुट है, और रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, मॉडल डॉट इन्वोक, और फिर वो जो प्रॉम्प्ट आपने दिया उसको प्रिंट करा रहा है। फिर आपने क्या किया, जो रिस्पॉन्स है वो उसको कंटेंट के साथ स्ट्रिप कर दिया। ठीक है, और फिर आपने जो है मैसेजेस का जो सेशन बनाया ना, उसके अंदर आपने क्या किया, इफ मैसेजेस सेशंस। सो यहाँ पर आपने जो है इनिशियलाइज स्टेट कर लिया है और चैट हिस्ट्री के अंदर, ताकि आपकी जो चैट हिस्ट्री है वो स्टोर है, ताकि उसको पता चले कि आप कौन कौन से कंटेक्स्ट में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। आपकी करंट जो डेटा आप उसके अंदर फेड कर रहे हो, तो उसके पता चलना चाहिए कि यार हाँ भाई मैं ये डाटा स्टोर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लोकल कैशे के अंदर यूज़ करेगा, फिर उसके बाद वो वन वाइप हो जाएगी वन टाइम के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट जो सी है वो इनिशियलाइज करा ली। फिर आपने क्या किया, सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन, और पेज का टाइटल सर्च करा दिया ग्रो चैट असिस्टेंट, और आइकन भी हम लोगों ने ये शो करा दिया और लेआउट वाइट करा दिया। फिर बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने विथ यूज़ किया, और साथ में एसटी साइड बार जो होती है वो साइड वाली साइड पे होती है, जैसे कि डैशबोर्ड जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो फिर एस टी टाइटल, टाइटल क्या रखा, फिर सिलेक्ट बॉक्सेस रख लिए, जैसे कि हम लोग ऑप्शंस वगैरह होते हैं, तो ये हम लोगों ने मल्टीपल ऑप्शंस रख लिए मॉडल के अंदर, तो भाई कौन सा की मॉडल यूज करो। फिर एस टी स्लाइडर, और स्लाइडर के अंदर जो है हम लोगों ने टेम्परेचर के स्लाइडर्स रख लिए 0.7 से लेके 0.1 और 0.7। तो आपका जो की टेम्परेचर है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आप लोगों ने बटन रख लिया कि आप लोग जो है अपनी चैट जो है क्लियर भी कर सकते हो, और फिर जो है जब आप चैट अपनी क्लियर करोगे, तो वो सेशन जो है वो होगा, जो स्टेट जिसके अंदर वो अरे डेटा स्टोर कर रहा था, अपेंड कर रहा था, तो वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो एम्प्टी शो करा देगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चैटबॉट का टाइटल रखा है, फिर आपने कैप्शन रखा है, फिर उसके बाद डिस्प्ले चैट मैसेजेस वगैरह रखे हैं कि आपके जो चैट मैसेजेस हों वो आपके शो हों। ठीक है, और फिर उसके बाद चैट इनपुट्स आपने जो इनपुट दी है उसके हिसाब से आपने वो रखा है, सेशन स्टार्ट किए हैं आपने, और फिर चैटबॉट यूजर का चैट मैसेज, फिर मार्कडाउन, फिर ये चीज़ें, ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारा चीज़ें ये हो, सो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पाइथन लिखेंगे और चैट बोट डॉट पी आर, हमारा सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। सो हम लोग इसको रन करेंगे। सो हम जब इसको रन करेंगे, देयर आर फ्यू लाइंस आर मिसिंग, और ओके ओके ओके, एक्चुअली हम लोगों ने इसको माई बी एन वी के अंदर निकला था, माई बी एन वी बैक स्लैश स्क्रिप्ट, और फिर एक्टिवेट। जैसे ही इसको एक्टिवेट कर लिया, देखें अभी यहाँ पर वो आ गया ना, सॉरी कंट्रोल Z, और इसके बाद अच्छा ये देखें माई बी एन बी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये माई बी एन बी के अंदर है, मतलब माई बी एन बी के अंदर है। ओके, और फिर कह रहा है कि इसका ये चीज़ अपग्रेड कर लो। ओके, लेट्स अपग्रेड इट।
एक मिनट अपडेट करके फिर उसको दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं, कोई मसला नहीं। वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि यह हर चीज़ की डिपेंडेंसीज होती है ना, तो हम लोग एक एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी यही डिपेंडेंसीज यूज होंगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फ्यू लाइंस ऑफ कोड थी जो आप लोगों के लिए बड़ा ही आपके लिए बड़ी वो रहेंगी, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। What kind of error is giving? Missing script text on six actions. Okay, okay, okay. यार इसको सीधा सिंपली चैटबॉट चैट जीपीटी कहता हूँ मैं भी, तो क्या मतलब मेरा। सो राइट नाउ हियर व्हाट वी गॉट, चैट जी डीपसीक पे जाते हैं, डीपसीक से मोर प्रिसाइज। सो राइट नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको सर्च करते हैं। ओके राइट, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा, इशू पता क्या आ रहा था, मैं इसको सिंपली पाइथन की फाइल समझ रहा था, लेकिन इसके अंदर स्ट्रीमलेट मिल रही है। तो स्ट्रीमलेट को रन करने के लिए जो कोड होता है वो स्ट्रीमलेट लर्न, और फिर फाइल का जो नेम होता है वो होता है चैटबॉट डॉट पी वाई। सो ग्रैंडियो जो होता है, ग्रैंडियो जो जिसे कहते हैं, वो भी इसी के लिए यूज़ होता है। तो अभी उसके लिए अंदर यही हम लोग पाइथन फिर रन करते हैं किसी भी फाइल को रन करने के लिए। तो अभी सिंपली जो है हम लोग ने स्ट्रीमलेट की जो फाइल है उसको रन कर लिया है। सो अभी राइट नाउ हम इसके अंदर हेलो कर लेते हैं, तो ये हमारे चैटबॉट का वो आइकन आ रहा है, और यहाँ पे थिंकिंग करके हम लोग को रिस्पॉन्ड जनरेट करके दे रहा है। हेलो, हाउ कैन वी असिस्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिशन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिशन, हियर यू कैन सेट योर टेम्परेचर। सो देखें आपके सामने इसने जनरेट करके दे दिया। सो हेज द ऑल कोड एंड ऑल एक्सप्लेनेशन, और आपने यू मस्ट फॉलो दी, मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं आपने उसको फॉलो करना है। ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल्स को इंस्टॉल पहले कर लेना है, फिर आपने चैटबॉट्स को ये कोड आपने कॉपी कर लेना है, फिर देन आपने यूटिलाइज कर लेना है। होप सो कि ये आपको चीज़ क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से जो है ब्रीफली आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया। अभी आप तक है कि आपने किसने करना है।